हेलो एवरीवन। तो अभी देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75वें साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और सरकार द्वारा पहल किया गया हर घर तिरंगा, मतलब प्रत्येक घर में आपको तिरंगा फहराना है। तो तिरंगा से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसी को समझने वाले हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पर बेसिक तिरंगा के बारे में समझेंगे और उसके बाद इसका ऐतिहासिक परिदृश्य समझने का प्रयास करेंगे। आज जो आपको तिरंगा दिखाई देता है ना, यह कई रूप से होके गुजरा है, मतलब कि तिरंगा का शुरुआती स्वरूप इस तरह से नहीं था। तो पहले बेसिक तथ्य थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका ऐतिहासिक परिदृश्य समझेंगे। देखिए हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? तिरंगा होता है। तिरंगा चूंकि 3 कलर का है इसलिए इसको बोलते हैं तिरंगा। 3 कलर में कौन कौन कलर है? तो सबसे ऊपर में केसरिया होता है और उसके बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे क्या होता है? हरा होता है। केसरिया रंग बताता है साहस को और त्याग को बताता है। इसको देखिए आगे और कहानी के रूप में समझाएंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सफ़ेद रंग दिखाता है शांति और समृद्धि को। इसमें जो चक्र होता है जो कि अशोक चक्र है, यह दिखाता है कि आपको 24 घंटे आगे बढ़ते रहना है, गति का प्रतीक है। और यह जो चक्र होता है ना, चक्र का कलर होता है नेवी ब्लू इसका चक्र होता है। इस चक्र में 24 तीली होता है जो 24 घंटा को दिखाता है कि 24 घंटे आपको आगे बढ़ते रहना है। और हरा रंग दिखाता है हरियाली को, जैसे मिट्टी पौधा इसी पर जीवन निर्भर करता है, तो ये हरियाली को बताता है। अब देखिए क्या है कि हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज होता है ना, देश के आज़ादी के पहले ही इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले जुलाई महीना में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। और यह जो झंडा है इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली बेकैया ने। अब इसको ऐतिहासिक परिदृश्य समझेंगे, उसके बाद के कहानी समझेंगे कि किस तरह से झंडा फहराया जाता है, क्या झंडा फहराने का नियम वगैरह है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है। देखिए हमारा देश जो था तो यहाँ पर बंगाल था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसके बाद देश में शुरू हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। तो इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह अनुभव किया गया कि एक देश में झंडा रहना चाहिए ताकि उस झंडे के नीचे सबको एकत्रित हो सके, क्योंकि हमारे देश में क्या अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ वो बोला गया कि अगर एक झंडा रहेगा तो एक प्रतीक रहेगा, एक सिंबल रहेगा कि मतलब हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। तब एक झंडा बनाया गया और उसको बोला गया वंदे मातरम झंडा। देखिए वीडियो में यहाँ पर लगा दिया जाएगा तो आप देख लीजिए कैसा था। वंदे मातरम झंडा बोला गया क्योंकि इसमें हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था। इसमें कमल फूल चित्र बनाया हुआ था, चांद का चित्र बनाया हुआ था। ऐसे कलकत्ता में पहली बार फहराया गया, लेकिन इस झंडा को ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिला, ज़्यादा इसको कवर नहीं किया गया। अब क्या है, किसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नया झंडा तैयार किया गया। इस झंडा को विदेश की धरती पर पहली बार फहराया गया और इस विदेश की धरती पर फहराने वाला पहला जो व्यक्ति हुए उनका नाम था मैडम भिकाजी कामा, जो कि एक महिला थी। तो हुआ क्या, 1907 की बात है। 1907 में जर्मनी के शहर में, जर्मनी एक देश है यूरोप में, वहाँ के एक शहर है स्टुटगार्ट। वहाँ पर क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर जितना समाजवादी नेता थे यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो यहाँ पर मैडम भिकाजी कामा द्वारा क्या किया गया, जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर में समाजवादी सम्मेलन के दौरान ही झंडा को फहराया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? मैडम भिकाजी कामा। कब? 1907 में। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी कहाँ? स्टुटगार्ट में। अब क्या हुआ, समय आगे बढ़ता है। अब साल आता है 1921। तो महात्मा गांधी जी द्वारा एक विचार रखा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके लिए एक झंडा होना चाहिए। अब बोलिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या होता है? देखिए हमारे देश के ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज से लड़ने के लिए और देश को आज़ाद करवाने के लिए एक संगठन बनाया गया था, उसी को बोला गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोला गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश को आज़ाद कराने वाला एक संगठन था। आज का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिखाई देता है जिसमें पंजा छाप है, तो यह क्या है, इसको बोलते हैं कांग्रेस ई बोलते हैं, मतलब कांग्रेस इंदिरा गांधी बोलते हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, ये क्या है आपका, अलग है, देश को आज़ाद करवाने के लिए था। तो अब बोला गया कि ठीक है, प्रस्ताव गांधी जी द्वारा रखा गया, तो गांधी जी का प्रस्ताव पारित हो गया और बोला गया कि चलिए अब झंडा बनेगा। तो झंडा कोई डिजाइन तैयार करेगा, तो झंडा का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेवारी दिया गया पिंगली बेकाया को। पिंगली बेकाया ने क्या किया, यहाँ पर झंडा को तैयार किया। तो डिजाइन में क्या रखा गया, 3 कलर रखा गया। ऊपर में लाल रखा गया जो कि हिंदू धर्म को डिनोट करता है, और सबसे नीचे में हरा रखा गया जो कि मुस्लिम धर्म को डिनोट करता है, और बीच में सफ़ेद रखा गया
जो कि शांति, मतलब कि हिंदू मुस्लिम के बीच क्या रहेगा, शांति रहेगा। और जो अलग अलग धर्म है यह बताता है कि सबके बीच आपस में क्या है, शांति है, सौहार्द है, प्रेम है, भाईचारा है। तो यहाँ सफ़ेद को रखा गया और बीच में रखा गया चरखा। चरखा क्यों? क्योंकि देखिए हमारे देश में क्या था कि अंग्रेज कपड़ा ले आते थे वहाँ से मशीन से बना के हमारे देश में बेचते थे। हमारा पैसा उनके यहाँ जाता था और वही पैसा के बल पर हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तब महात्मा गांधी द्वारा बोला गया कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, मतलब कि दूसरे देश से सामान नहीं खरीदना है, बल्कि खुद से क्या करना है, कपड़ा बनाना है और कपड़ा बनाने के बाद उसको यूज करना है। तो यही आत्मनिर्भरता के बारे में चरखा डिनोट करता है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम की बात होने लगा तो बहुत लोगों का नाम क्या था कि यह जो है झंडा जो है धार्मिक रंग में चला जा रहा है तो सही नहीं है। तब क्या बोला गया कि लाल के जगह पे केसरिया कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि केसरिया जो होगा अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा, ये सब जो रंग है, अब बात केसरिया किसी करेगा, साहस और बलिदान का। और सफ़ेद आपका बात करेगा शांति समृद्धि की बात करेगा, हरा आपका विश्वास और शिष्टता की बात करेगा। समय आगे बढ़ता है, हमारा देश आज़ाद होने वाला है 1947 में। लेकिन उसके पहले में क्या हुआ ना कि जुलाई महीना में 22 जुलाई को 1947 में संविधान सभा द्वारा तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। अब संविधान सभा क्या था? देखिए अंग्रेज जब हमारे यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि चूंकि देश से हम जा रहे हैं तो आपके लिए एक संविधान का निर्माण करवा देते हैं ताकि इसी संविधान के अनुसार आप शासन कीजिएगा। तो संविधान सभा क्या था? संविधान निर्माण करने वाली एक संस्था था। तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। लेकिन कोई यहाँ पर धार्मिक रंग न रह जाए, इसीलिए क्या है कि इस बात का ध्यान रखा गया कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया जाए। तो मॉडिफिकेशन में क्या किया गया, ऊपर में तो केसरिया रंग ही रखा गया और नीचे में हरा रंग ही रखा गया और बीच में सफ़ेद रंग रखा गया। और यहाँ पर जो आपका ये जो चरखा था ना, चरखा के जगह पर क्या रखा गया, अशोक चक्र रखा गया और उसमें 24 तिल्ली रखा गया, मतलब इसमें 24 तिल्ली है ना। और यह जो झंडा बोला गया कि अनुपात कितना में रहेगा, तो 3 लंबाई रहेगा और 2 चौड़ाई रहेगा। मतलब अगर 3 इंच अगर झंडा बनाते हैं तो लंबाई अगर 3 इंच है तो चौड़ाई कितना रहेगा, 2 इंच। अगर 3 फीट लंबाई रखेंगे तो चौड़ाई कितना, 2 फीट रखेंगे। अब देखिए क्या है, इस सब का अर्थ क्या क्या है ना, इसको समझने के लिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका एक भाषण दिया गया था इसके बारे में। अगर उसको हम समझ लेते हैं तो बड़ा मज़ेदार तरीके से इस दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो देखिए पहले इनके बारे में पूरा एकदम जो भाषण में बोले थे वही चीज़ यहाँ पढ़ के आपको बता देते हैं। केसरिया रंग दर्शाता है त्याग को, क्या दिखाता है, त्याग और साहस को। यहाँ बोला गया कि हमारे नेता को भौतिक लाभ के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल जो है त्याग से काम करना चाहिए और साहस पूर्वक काम करना चाहिए। तो केसरिया रंग इसको बताता है। आगे इन्होंने क्या बोला कि सफ़ेद रंग बताता है क्या चीज़ को, प्रकाश को, और प्रकाश को सफ़ेद रंग बताता है और हमारे आचरण को क्या करता है कि सही डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, इसको डिनोट करता है। और हरा रंग के बारे में इन्होंने क्या बोला कि यह हमारा संबंध बताया गया मिट्टी से, पौधा से, क्योंकि देखिए पौधा और मिट्टी है तभी क्या है, जीवन है। अगर पौधा मिट्टी और पौधा ना रहे तो जीवन ना रहेगा। अगर ये रहेगा तो क्या रहेगा, हरियाली रहेगा। यह क्या बताता है, गति को, कि आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव में क्या है, मृत्यु है और गतिमान ही जीवन है, इसलिए भारत को विरोध नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया क्या नाम था। केसरिया साहस और त्याग की बात करता है, सफ़ेद रंग बात करता है शांति की बात करता है, प्रकाश की बात करता है, समृद्धि की बात करता है, और जो अशोक चक्र है ये गति की बात करता है। तिल्ली 24 घंटा को डिनोट करता है और इसका रंग कैसा होता है, नेवी ब्लू होता है। हरा रंग हरियाली को बताता है। अब देखिए झंडा जो फहराता है ना तो उसमें भी क्या है ना, हरा रंग हमेशा नीचे होना चाहिए और केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए। अब इसमें कन्फ्यूजन करना ही नहीं कौन ऊपर होगा। कई बार क्या होता है ना कि हरा के ऊपर लोग फहरा देता है, केसरिया को नीचे। देखिए समझिएगा, सबसे पहले मिट्टी से जीवन शुरू होता है, नीचे से। तो नीचे क्या होगा, मिट्टी होगा, पौधा होगा, तब तो ऊपर फिर आगे बढ़ेंगे। तो समझिए क्या है कि हरियाली वाला चीज़ कहाँ रहेगा, नीचे। हरियाली हरा भरा चीज़ कहाँ होता है, नीचे ज़मीन पे ही होता है ना जी। पौधा वगैरह हरा हरा दिखाई देता है, तो हरियाली कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और सबसे ऊपर क्या रहेगा, केसरिया रहेगा। अब देखिए झंडा का जो अनुपात होगा ना 3:2 होगा, और बोला है कि झंडा को जो है खादी वस्त्र से बनाया जाए। किससे बनाया जाएगा, खादी कपड़ा से बनाया जाएगा। और देखिए हमारा संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उसमें बोला गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा
कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर सम्मान करेगा। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सम्मान करना हमारा नागरिकों का क्या है, कर्तव्य है। अब देखिए झंडा फहराने का कुछ फ्लैग कोड है, मतलब झंडा से संबंधित कुछ नियम बनाया गया था, उसे समझते हैं। देखिए 2002 के पहले नियम क्या था ना, कि राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ 2 ही अवसर पर फहराया जाएगा, एक स्वतंत्रता दिवस पर और एक गणतंत्र दिवस पर। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और गणतंत्र दिवस कब, 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। और निजी आदमी जो है झंडा जो है अपने निजी काम के लिए नहीं फहरा सकता है, निजी बिल्डिंग वगैरह पर नहीं फहराया जा सकता है, सरकारी जो ऑफिस वगैरह होता है वहीं फहराया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि 2002 में क्या हुआ कि एक नवीन जिंदल व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, अपना कंपनी खोला, कंपनी खोलने के बाद वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। तो प्रशासन आया, बोला कि भाई आप तिरंगा झंडा अपना बिल्डिंग में फहराए हुए हैं, प्राइवेट बिल्डिंग में तो फहराना नहीं है। तो इन्होंने केस लड़ा, बोला क्यों नहीं फहरा सकते, हम भी भारतीय हैं तो क्यों नहीं फहरा सकते हैं। तब यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर दिया कि नहीं, प्राइवेट व्यक्ति भी है ना, वो भी क्या कर सकता है, अपना निजी भवन वगैरह पर झंडा वगैरह फहरा सकता है। तो तब से क्या है कि 2002 के बाद से क्या है कि प्राइवेट आदमी भी अपने निजी भवन बिल्डिंग वगैरह पर झंडा फहरा सकता है। लेकिन झंडा फहराने का उस समय नियम क्या था कि जब किरिंग फूटता है ना, जब भोर होता है, उसके बाद सूर्य का पहला प्रकाश होता है, तब उसके बाद ही क्या होगा, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। और शाम होने के पहले क्या होगा, तिरंगा झंडा को उतार लिया जाएगा, फोल्ड करके उसको रख लिया जाएगा। लेकिन चूंकि अब क्या है कि हम आज़ादी के 75वें साल में पहुंच गए हैं और सरकार मना रही इस आज़ादी के 75वें साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव। और सरकार क्या बोली, हर घर तिरंगा, मतलब प्रत्येक घर में तिरंगा होना चाहिए, प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ क्या करेगा, तिरंगा फहराएगा। और चूंकि अब हर घर में तिरंगा रहेगा, अब समझिए क्या, हमारे जो देश के बहुत सारे नागरिक हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, लेकिन देश से सबको उतना ही प्रेम है। अब क्या है, हो सकता है किसी से गलती हो जाए, मान ले कि रात को भाई तिरंगा उतार ना पाए तो रात तक फहरते रह जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर नियम क्या बना दिया गया है कि 24 घंटा जो है ना, अब झंडा क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। तो मतलब वर्तमान समय क्या है, फ्लैग कोड के अनुसार कि अब जो है तिरंगा झंडा को 24 घंटा फहरा सकते हैं, प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ फहरा सकता है और प्रत्येक दिन फहरा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ तिरंगा झंडा से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपसे बन जाएंगे।